ये है कि अगर हम सुबह खाली पेट ट्रेन करने जा रहे हैं तो क्या इसका हमारे बल्क पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? इस केस में क्या कर सकते हो जिससे तुम इसमें मैक्सिमम रिजल्ट लेके आ सकते हो? जैसे मान के चलो अगर हमें कल सुबह ट्रेन करने जाना है तो हम कोशिश ये करेंगे ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा, पहले तुम्हारा स्वागत है एक तो शोल्डर और आर्म्स डे में। शुरुआत हम कर रहे हैं शोल्डर प्रेसेस से और आज इसमें प्यार ही गाएंगे। एक तरीके से प्यार हो गया हमें। तो मुझे एक चीज़ है कि आज इसमें मैं 35 से 8 आए थे, दोनों तरफ 35 और ये हमारे लिए पहली टाइम था कि 8 आए थे। हालांकि हमें याद नहीं कि पिछले बल्क में इतना लगाए थे कि नहीं लगाए थे, पर इस मशीन पे तो नहीं लगाए थे। और इसका ये सीन आता है कि जब ये खाली रहती है तब तो बहुत हल्की लगती है मशीन, पर जैसे जैसे वेट इसमें लोड होता जाता है तो खाली और भारी होती जाती है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 35 पे 8 आए थे और वो भी हमें लग रहा है कि क्लीन थे, फेलियर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, वो भी एक अच्छी चीज़ है। हाँ, नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। और इससे पहले तुम बोलो अंकित भाई ये विशाल मेगा मॉड से टी शर्ट ली है तुमने? तो हाँ, हमने वहीं से ली है, मतलब हमारी मम्मी ने हमें दिलाई थी। पर मुद्दे पे आते हैं। कल यार हमारा पहला दिन था गिटार सीखने का, तो हम तुम्हें थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एक तो यार हम वहाँ अपना चश्मा भूला है, तो वो एक गलती हो गई। और हम कल इसी टाइम जैसे गए थे तो वहाँ जैसे हम भूल के आए हैं, और बारिश थाली जो है एकदम दिमाग खराब कर रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं लेके दे रही। जिम हम गए थे तब भी बारिश हो रही थी, उससे पहले बारिश हुई थी, रात को भी बारिश हुई थी, शाम को थोड़ा सा सन्नाटा हुआ था। लेकिन हमने गलती कर दी कि उस बीच हम लेके नहीं आए, और अब हम जैसे खाली हुए लेके आने के लिए तो फिर से बारिश आ गई। तो सीन ऐसा ही भाई, ये जो उंगली है, कल हमने जो सीखा था बेसिकली, कल क्या क्या सीखा है तुम्हें बता दें। डे 1 ऑफ लर्निंग गिटार। तो उसमें होता क्या है कि तुम्हें पहले तो तमीज सिखाई जाती है किस तरीके से गिटार पकड़ा जाता है, एंड उसके बाद तुम्हें पहले पता चलती है कि स्ट्रिंग का नाम क्या होता है। तो स्ट्रिंग का नाम बता दें तुम्हें, GBE ये होता है। तो इसका याद करने का तरीका ये होता है कि एडी एटा क्या कहते हैं, डायनामाइट, गुड बाय एडी। तो ये एक तरीका होता है उसको याद करने का कि क्या होता है स्ट्रिंग। इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा कूल और सेक्सी लगता है कि तुम्हें पता होता है, तुम प्रोफेशनल हो गिटार में। तो इसलिए तुम्हें जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसकी 6 EAD GBE, तो ये पता चलता है। स्ट्रिंग को 1 2 3 4 5 6 भी बोलते हैं। सबसे ऊपर वाली 6 होती है, सबसे नीचे वाली 1 होती है। फिर इधर सेक्शन बने होते हैं, फ्रेड 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। आई थिंक जितना में याद आ रहा है 12 तक वो कंसिडर किए जाते हैं। फिर उसके बाद जितना हमें पता चल रहा है या फिर हमें याद आ रहा है वो शायद रिपीट करने लगता है, और उसके ऊपर मार्किंग भी रहती है। तो वो चीज कल हमें कैसे कहा गया था, तो फ्रेड 1 होता है जहां सबसे ज्यादा स्ट्रिंग चुभती है, एक तरीके से जहां स्ट्रिंग सबसे ज्यादा हार्ड होती है वहां पे रख के पहले तुम्हें क्या कहते हैं उसको क्लिक करना है एक तरीके से, बिना उस पे यानी हाथ लगाए। देन पहले टू, फिर उसके बाद उसको दबा के रिवर्स में टू। तो ये चीज हमें कल सिखाई गई थी। पता नहीं, आई मीन जो सिखा रहे थे वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल थे, तो आई होप कि हम सीख जाएं। उन्होंने कहा था कि ये चीज जो तुमने करी है आज, क्योंकि वो स्ट्रिंग बड़ी टाइट होती है, तो भाई यहाँ इतनी तेज गड़ रही थी वो कि हम बता नहीं सकते हैं तुम्हें। लेकिन अभी भी तुम दिखाएं, देखो ये दिख रही है तुम्हें, लाल लाल पूरी। आई थिंक तुम्हें शायद दिख रही हो। कोई भी उंगली हमारी ऐसे इतनी लाल नहीं हो रही है, लेकिन ये वाली एकदम सुरख भाई, एकदम प्योर लाल हो जा रही है। क्यों? क्योंकि
बता नहीं सकते, होती तो सारी हैं पर ये कुछ ज्यादा ही लाल हो रही है। बाकी एक सवाल आज हमें कवर करना था तुम्हारा, वो था अंकित भाई, ओनली क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो इज दैट कैन is that I can only train early morning, empty stomach. Will that adversely impact bulking phase? Rest all are on point. तो एक तरीके से सवाल को थोड़ा सा और आसान करें तो भाई का सवाल ये है कि अगर हम सुबह खाली पेट ट्रेन करने जा रहे हैं तो क्या इसका हमारे बल्क पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर एक तरीके से जो गेनिंग फेज होती है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा। तो इसको हम दो तरीके से तुम्हें बताते हैं, एक सत्य है और एक थोड़ा सा तुम्हें इंफॉर्मेटिव टाइम में जाएगा। एक तरीके से तुम क्या कर सकते हो उसको मोस्ट प्रोडक्टिव बनाने के लिए। सबसे पहले सत्य यह है कि जाहिर सी बात है अगर तुम 2 या 3 मील लेने के बाद जाते हो तो वहां तुम ज्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाओगे एंड तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी होगी एंड तुम अच्छे से लिफ्ट कर पाओगे, तो वहां रिजल्ट तुम्हें ज्यादा मिलेंगे, ये है ठीक है। फिर तुम इस केस में क्या कर सकते हो जिससे तुम इसमें मैक्सिमम रिजल्ट लेके आ सकते हो, वो ये होगा कि जो तुम्हारा प्रीवियस डे है, जैसे मान के चलो अगर हमें कल सुबह ट्रेन करने जाना है तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम रात को या फिर एक तरीके से जो हमारी सेकंड लास्ट मील होगी एक तरीके से वो, और हमारा डिनर जो होगा वो एक हाई कार्ब मील रखेंगे ताकि हमारे पास वो हमारी सिस्टम में जाए, डाइजेस्ट हो एंड इवेंचुअली वो हम यूज कर पाए एनर्जी सुबह ट्रेनिंग में। जाहिर सी बात है कि अगर वो और ज्यादा केस बेटर होगा जहां तुम एक तरीके से अभी 1-2 मील हाई कार्ब लो प्लस सुबह उठने के बाद अगर गैप 1 से 1.5 घंटे का है तब तुम वो मील लो एक और, तब तुम उसको और ज्यादा प्रोडक्टिव कर पाओगे। तो इन शॉर्ट इसमें तुम बेस्ट केस सिनेरियो क्या लेके चल सकते हो कि तुम रात की जो एक तरीके से एक दिन पहले की जो 2 मील हैं एक तरीके से डिनर और डिनर से पहले वो एक तरीके से थोड़ा सा हैवी रखो और हाई कार्ब रखो। हैवी का मतलब ये होगा हमारा यहाँ कहना, एंड उसको तुम यूज कर पाओगे, एक तो फंबल बहुत मार रहा है मसाला, उसको तुम यूज कर पाओगे सुबह अपनी ट्रेनिंग में, ठीक है। और इसको क्या कैसे अच्छे कर सकते हो, वो ये होगा कि तुम सुबह 1 मील लेके जाओ। तो यही चीज शेयर करनी थी, आई होप ये थोड़ा सा तुम्हें हेल्प करेगा। बाकी अगेन अगर तुम्हारे पास टाइम बनता है तो शाम को ट्रेन करो, बट अगेन हम जैसे हमेशा कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी इज द गोल। तो अगर तुम्हें लगता है सुबह ट्रेन करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी एंड हमारे रूटीन को फेवर करता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और उसी को फॉलो करो। बस ये याद रखो कि किस तरीके से तुम उसमें मैक्सिमम रिजल्ट पा सकते हो। तो ये तरीका होगा कि पहली प्रायोरिटी तुम्हारी रिकवरी है एंड अगेन तुम अपना वर्कआउट कितना अच्छा कर सकते हो, किस तरीके से अच्छा कर सकते हो। अब चाहे उसके लिए तुम्हें ड्यूरिंग वर्कआउट BCAA ऐड करना हो जो कि थोड़ा सा हेल्प करता है तुम्हें क्या कहते हैं ट्रेनिंग में, तो वो चीज़ ऐड कर सकते हो। प्लस तुम क्या कहते हैं प्री वर्कआउट ऐड कर सकते हो, बट वो शायद एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, बट अगेन अगर वो तुम्हें हेल्प कर रहा है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड अगेन ये मील वाला जो हमने सिनेरियो बताया वो तो है ही। तो ये चीज़ शेयर करनी थी। बाकी एक चीज़ और हम शेयर करते हैं वो पर्सनली होगी, वो ये है कि आजकल हम अपनी रील पे एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक तरीके से, जहाँ थोड़ा सा हम उसको टॉकिंग हेड शॉर्ट्स बना रहे हैं एंड वो उस पर रिस्पॉन्ड एक तरीके से न्यू ऑडियंस का काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर रही है, ओके इट्स वर्किंग। क्योंकि यार जो पुराना वाला तरीका था वो भी अच्छा था बट बोर हो गए थे हम, और हम उसमें थोड़ा सा और क्रिएटिव क्या कर सकते थे हम ये सोच रहे थे। हालांकि हम लिख लेते हैं अच्छा तो हम उसको और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते थे, बट हमें लगता है उस पर स्विच बैक करने से पहले हमें थोड़ा सा नया कुछ एक्सप्लोर करना होगा और ये कुछ नया है। एंड इसमें हम एक तरीके से कहते हैं ना कि क्या ऐड कर रहे हैं, सेक्शन तुम कह सकते हो, एक तरीके से सेगमेंट्स कह सकते हो टू बी प्रिसाइज, जो वर्ड हम ढूंढ रहे हैं। हम कुछ सेगमेंट्स ऐड कर रहे हैं, जैसे कि एक तो ज्ञान पिलाई हमने ऐड किया है, बावर्ची वाला एक है, उसमें क्या कहते हैं भ्राता बावर्ची अंकित वाला है, एंड कुछ चीज़ें और हम ऐड करने वाले हैं। तो देखते हैं कि उन सेगमेंट से और हम उसकी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, इन्फॉर्मेटिव को ऐड ऑन करते हुए। तो यही चीज़ हमें शेयर करनी थी और तो कुछ नहीं हुआ पंचायत पिलने को। अभी बारिश बंद हो जाए तो भाई हम चश्मा ले आए, तो दुआ करना, हालांकि तब तक तो आ ही जाना चाहिए भाई हमारा चश्मा। तो तुम अपना ख्याल रखना, बाकी कल मिलते हैं अपर बॉडी डे के साथ।